स्वागत है आपका अपना क्लास ओनली फॉर स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे संगठन और उसके संस्थापक। जो भी महत्वपूर्ण संगठन है और जो उनके संस्थापक है, इनके बारे में आज लगभग 35 प्लस मोस्ट VBI MCQ क्वेश्चन को कवर करेंगे। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने किया था? जो ब्राह्मण समाज है, इसकी स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय या ऑप्शन डी ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ब्राह्मण समाज की स्थापना ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, ब्राह्मण समाज की स्थापना कब हुआ था? जो ब्राह्मण समाज है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1800 ईस्वी में, 1815 ईस्वी में, 1828 ईस्वी में या 1875 ईस्वी में। ब्राह्मण समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? जो आत्मीय सभा है, तो इसके संस्थापक कौन थे? ये सभी महत्वपूर्ण संगठन है और उसके संस्थापक है। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? आत्मीय सभा के संस्थापक भी राजा राम मोहन राय थे, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, आत्मीय सभा की स्थापना कब की गई थी? जो आत्मीय सभा है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1800, ऑप्शन बी 1815, ऑप्शन सी 1828 या 1875 में। बताइए, आत्मीय सभा की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1815 ईस्वी में हुई थी। यह भी राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। परमहंस मंडली के संस्थापक कौन थे? जो परमहंस मंडली है, तो इसके संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन बी ददोबा पांडुरंग, ऑप्शन सी यह दोनों या इनमें से कोई नहीं। परमहंस मंडली के संस्थापक ऑप्शन सी यह दोनों थे, यानी कि आत्माराम पांडुरंग और ददोबा पांडुरंग। क्वेश्चन नंबर 7, परमहंस मंडली की स्थापना कहाँ हुई थी? जो परमहंस मंडली है, तो इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी दिल्ली या ऑप्शन डी लखनऊ। परमहंस मंडली की स्थापना ऑप्शन ए महाराष्ट्र में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8, वेद समाज की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? जो वेद समाज है, तो इसकी स्थापना किनके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए केशव चंद्र सेन, ऑप्शन बी के श्रीधर नायडू, ऑप्शन सी यह दोनों या इनमें से कोई नहीं। वेद समाज की स्थापना ऑप्शन सी यह दोनों के द्वारा किया गया था, यानी कि केशव चंद्र सेन और के श्रीधर नायडू के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9, वेद समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? जो वेद समाज है, तो इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी दिल्ली या ऑप्शन डी मद्रास। वेद समाज की स्थापना मद्रास में हुई थी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10, वेद समाज की स्थापना कब हुई थी? जो वेद समाज है, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? वेद समाज की स्थापना 1864 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11, दक्षिण भारत का ब्राह्मण समाज किसे कहा जाता है? बताइए, दक्षिण भारत का ब्राह्मण समाज किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत का ब्राह्मण समाज वेद समाज को कहा जाता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? जो प्रार्थना समाज है, तो इसके संस्थापक कौन थे?
ऑप्शन ए आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद या ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। प्रार्थना समाज के संस्थापक ऑप्शन ए आत्माराम पांडुरंग थे। ठीक है ना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? जो प्रार्थना समाज है तो इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी दिल्ली या ऑप्शन डी मद्रास। प्रार्थना समाज की स्थापना ऑप्शन बी मुंबई में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 14, प्रार्थना समाज किस समाज से प्रभावित होकर बना था? जो प्रार्थना समाज है तो यह किस समाज से प्रभावित होकर बना था? ऑप्शन ए आर्य समाज, ऑप्शन बी ब्राह्मण समाज या ऑप्शन सी यह दोनों या इनमें से कोई नहीं। जो प्रार्थना समाज है तो यह दोनों समाज से प्रभावित होकर बना था, यानी कि आर्य समाज और ब्राह्मण समाज, इनसे ही प्रेरित होकर प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? जो आर्य समाज है तो इसके संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय या ऑप्शन डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। आर्य समाज के संस्थापक ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती थे। क्वेश्चन नंबर 16, आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? जो आर्य समाज है तो इसकी स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1800 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1815 में, ऑप्शन सी 1828 में या ऑप्शन डी 1875 में। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17, वेदों की ओर लौट चलो यह नारा किसने दिया था? कि वेदों की ओर लौट चलो। ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय या ऑप्शन डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। वेदों की ओर लौट चलो यह नारा ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? जो रामकृष्ण मिशन है तो इसकी स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय या ऑप्शन डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। रामकृष्ण मिशन की स्थापना ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन ए 1800 में, ऑप्शन बी 1897 में, ऑप्शन सी 1828 में, ऑप्शन डी 1875 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20, वेरूर मठ कहाँ स्थित है? जो वेरूर मठ है तो यह वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी पटना या ऑप्शन डी लखनऊ। जो वेरूर मठ है तो यह वर्तमान में ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? जो थियोसोफिकल सोसाइटी है तो इसकी स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए मैडम HP वलोओस्की, ऑप्शन बी कर्नल MS ओलकाट या ऑप्शन सी यह दोनों या इनमें से कोई नहीं। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना ऑप्शन सी इन दोनों के द्वारा किया गया था, यानी कि मैडम HP वलोओस्की और कर्नल MS ओलकाट के द्वारा। ठीक है ना, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? जो थियोसोफिकल सोसाइटी है तो इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी बंगाल, ऑप्शन सी पटना या ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। तो थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना ऑप्शन डी न्यूयॉर्क में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 23, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1800 में, ऑप्शन बी 1897 में, ऑप्शन सी 1828 में या ऑप्शन डी 1875 में। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना यह
ऑप्शन डी 1875 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 24, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कहाँ हुई? जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है तो इसकी स्थापना तो न्यूयॉर्क में हुई थी, परंतु भारत में किस स्थान पर हुई थी? ऑप्शन ए मद्रास, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी पटना या ऑप्शन डी लखनऊ। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में जो कि मद्रास में हुई थी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25, थियोसॉफिकल सोसाइटी को भारत में किसने बढ़ावा दिया? ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय या ऑप्शन डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। थियोसॉफिकल सोसाइटी को भारत में बढ़ावा एनी बेसेंट के द्वारा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 26, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना किसने किया था? तो इसकी स्थापना ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 27, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के नाम से किन्हें जाना जाता है? बताइए, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद या ऑप्शन डी स्वामी दयानंद सरस्वती। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले थे। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किनके द्वारा किया गया? जो तथ्यबोधिनी सभा है तो इसकी स्थापना किनके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी केशव कुमार सेन, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले या इनमें से कोई नहीं। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना ऑप्शन ए देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 30, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब हुआ था? जो तथ्यबोधिनी सभा है तो इसकी स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1800 में, ऑप्शन बी 1897 में, ऑप्शन सी 1828 में या ऑप्शन डी 1839 में। तथ्यबोधिनी सभा की स्थापना 1839 ईस्वी में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 31, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी केशव कुमार सेन, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले या ज्योतिबा फुले। सत्यशोधक समाज की स्थापना ऑप्शन डी ज्योतिबा फुले के द्वारा 1873 में किया गया। क्वेश्चन नंबर 32, सत्यशोधक समाज की स्थापना कहाँ हुआ था? जो सत्यशोधक समाज है तो इसकी स्थापना कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी दिल्ली या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसकी स्थापना ऑप्शन ए पुणे में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 33, पश्चिम भारत के पुनः जागरण के जनक किन्हें माना जाता है? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी एमजी राणा डे, ऑप्शन सी देवेंद्रनाथ टैगोर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। पश्चिम भारत के पुनः जागरण के जनक यह ऑप्शन बी एमजी राणा डे को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, आर्य महिला समाज की स्थापना किनके द्वारा की गई? ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी पंडिता रामाबाई, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद या इनमें से कोई नहीं। आर्य महिला समाज की स्थापना जो कि रामाबाई के द्वारा की गई थी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 35, शिशु हत्या पर प्रतिबंध किनके द्वारा लगाया गया? जो शिशु हत्या होती थी तो इन पर प्रतिबंध किसने लगाया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेजली, इन्हीं के द्वारा शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर 36, सती प्रथा पर प्रतिबंध किनके द्वारा लागू किया गया?
ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन सी लॉर्ड एलनबरो या ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। तो सती प्रथा पर प्रतिबंध ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा लागू किया गया और इसके सहयोग दिए थे राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 37 जो कि आज के क्लास का अंतिम प्रश्न है, विधवा पुनः विवाह अधिनियम किनके द्वारा लागू किया गया? जो विधवा पुनः विवाह अधिनियम है तो यह किनके द्वारा लागू किया गया था? विधवा पुनः विवाह अधिनियम ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल के समय पारित किया गया था। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आपको 37 में से कितना प्रश्न सही हुआ है।